नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहु। मंगलमय मंगल कर मीत रागवेगा नमो तारि जाते हरिहंतादिमा करि मंगल करि यंत करन को का जाते मिल समाज सब पावे निज पद। मोह क्षय के मार्ग माने उपाय का प्रकाश, प्रकाश माने समझाना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक मतलब मोह क्षय करने का उपाय दर्शाना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, प्रकाश करने वाला माने समझाने वाला, समझ गए? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अब प्रवचन सुनने वालों का मोह क्षय नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने वालों का मोह क्षय नहीं हुआ। पहले मोह को पहचाने तो मोह का क्षय हो। सभी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इतना सरल है मोक्ष जाना या सम्यक दर्शन करना, तो हो क्यों नहीं रहा है? हजारों लाखों लोग पढ़ रहे शास्त्र, 11 नौपुर के पाठी हो गए, फिर सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा है? तो उसका मूल कारण है, जो सुबह बताया था, कि जिसका आपको अंत करना है उसका स्वरूप भी पता नहीं है, और जिसको प्रकट करना चाहते हैं उसका भी स्वरूप पता नहीं है। गंभीर है ये बात। शास्त्र पढ़ने बैठेंगे तो 4 अभाव रट लेंगे, गुणस्थान रट लेंगे, मानव स्थान रट लेंगे, और लगता भैया। और सबसे बड़ा भ्रम इसी में लिखा है 8वें अध्याय में और 7वें अध्याय में, कि ऐसे जीव मंद कसाई होते हैं तो उन्हें भ्रम हो जाता है हम सही कर रहे हैं। मंदिर आने वाला, स्वाध्याय करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला, व्रत उपवास करने वाले को ये थोड़ी लगता है हम गलत चल रहे हैं, उसे तो लगता है हम सही कर रहे हैं। तुम गलत मान के थोड़ी बैठे थे। 4-6 घंटा स्वाध्याय करती हो, पैसे का दान आदि करती हो, मंदिर बनाती हो, निर्माण करती हो, तीर्थ यात्रा करती हो, सब। आवाज मत बढ़ा, मैं धीरे बोल रहा हूँ, सीटी न मारे बस, ठीक है? अब वो हम पोल पट्टी खोल रहे कि 11 नौपुर पढ़ करके भी सम्यक क्यों नहीं हुआ, और दी बेस्ट आचरण करने पर भी इसमें लिखा है 9वें अध्याय में, असंयम के गुणस्थान है पहले से चौथा। असंयम का गुणस्थान है पहला से चौथा, एक गुणस्थान का प्रकरण। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज को चारित्र क्यों नहीं हुआ?
कि गुणस्थान ही असंयम का है तो चारित कहाँ से हो? दिखा है द्रविड़लिंगी मुनि का इतना सुंदर आचरण है, इतना सुंदर 11 महापुर का पाठ और आचरण एकदम बढ़िया। तो भाई चारित्र है ना, तुम्हें तर्क दिया कसाय घटने का नाम चारित्र है, तुमने चारित्र कहो ना, द्रविड़लिंगी मुनि को चारित्र कहो ना। तो टोडरमल जी सामने जवाब दिया कि उनको असंयम का गुणस्थान होने से चारित्र नहीं है। तो बोले कसाय तो घट गई ना, तो बोले अनंतानुबंधी नहीं मिटी इसलिए घटा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? कसाय घटना ही नहीं हुआ। क्या सुन के कैसे घबराहट हो? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अपनी कसाई घट गई, होश में रहना। हाँ, जो प्रवृत्ति करते हैं, स्वाध्याय आदि करते हैं अपन लोग, पूजा पाठ व्रत तो बस। हाँ, अब गुणस्थान है असंयम का और आचरण जबरदस्त, वो भी कसाय अंश नहीं घटी। हाँ, क्या कमाल है। पढ़ना इसमें से निकाल के, बहुत जोरदार प्रकरण है। तो मैं तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाना है ना मुझे, तो मैं आपको कुछ मुख्य बात बता रहा हूँ। तो कि तेरे क्षोभसम होता है ना, क्षोभसम, ध्यान से सुनना, क्षोभसम होता है ना तो ये फैलता है और टारगेट फोकस होता है, टारगेट फोकस होता है। तो अब तुम्हारे पास फोकस नहीं है, टारगेट नहीं है कि मुझे मोह का अभाव करना है। तुमने तो थोड़े बच्चे सामने सुना कहता है, सुना है क्या मोह बुरा है। तुम जानते हो मोह कहाँ है? मोह कहाँ है? कौन सी गली में रहते? वो तो पता ही नहीं। अब मोह का पता ही नहीं है, नाश क्या करोगे? सुना, अब मैं 2 बातें बताता हूँ इसी में से, 309 पेज में से, है ना? 300 नहीं 8, 308 है तो और भी प्रकरण आप पढ़ लेना। 308 पे देखो। और सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है नहीं, और आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कोई बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। अब मोह ये है कि तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हो। अब तुम पूरी स्वाध्याय इसके लिए करो कि बाह्य से पर द्रव्य से सुख दुख ना माने। अब है टारगेट आपके पास, अब है टारगेट। हाँ, आत्मा इतना परिपूर्ण है, दूसरों के वचन मुझे दुख नहीं दे सकते। अब तुम्हारा मोह मिटा, टारगेट ही नहीं है हमारे पास। शास्त्र पढ़कर तो क्षोभसम विस्तार को प्राप्त हो जाता है, और क्षोभसम में तो झट रट लेते। बोलो ठीक है जी, बोलो 5-10 साल में रट पिट के बड़े पंडित जी हो जाते अपन। रुको, टारगेट बनाओ, पर से सुख दुख नहीं है, मिटाना है ये बात। बोलो 1 करोड़ रुपया आएगा, तुम खुश नहीं होगे, तैयार हो? कह रहे पंडित 1 करोड़, हमारे मोड़ा के ब्याह में 1 करोड़, आओ फूले फूले ओ। मोड़ा के ब्याह में 1 करोड़, आओ। तुम्हें क्या मिला? और मामा जी, फूफा जी, चाचा जी को तो 2 बर्फी और मूंगफली के दाने मिले, 1 गिलास मिल गया हुई है। 1500 कपड़े मिल गए हुई, मान लो इतना होगा। चलो, उन्हें तो कच्छ नहीं मिला। और तुम्हें क्या मिला? मोड़ा के बाप को, ये मोड़ा को बाप को कुछ नहीं मिला। बर्तन उतर चले गए किचन में, गहने बहू की पेटी में चले गए, अपने पास तो केवल आंकड़ा आओ। इतना खर्चा हो, इतना पैसा हो, इतना गाओ, बहुत बढ़िया शादी, फोटो देखा रहो, मिला क्या? बहुत गंभीर लाइन है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर। अब बोलो मत, सोचो। इस पे चोट करना है। पंडित जी
कोई ऐसा कहता भी नहीं व्यवहार, पंडित जी आप ऐसी तैयारी करा दे ये पैसा सब चला जाए तो भी मुझे किंचित दुख ना हो। ये तैयारी करना मुझे सास पढ़ करके कि लक्ष्मी आए या चली जाए, न मुझे आनंद आए न दुख हो। आनंद नहीं आए माने रोज ध्यान नहीं हो, दुख नहीं हो माने अर्थ ध्यान नहीं हो, अर्थात 24 घंटे मुझे धर्म ध्यान हो। मैंने लिख दी कहानियों में, सब लिखा मैंने, ये सब बातें कहानियों में लिख डाली। क्यों? पत्नी के पाप की वजह से पति मरता है ना, कौन की वजह से मरता है? स्वयं की आयु से मरता है। पूछ के देखो, पूछ के देखो क्या बताएं पंडित जी, यहाँ सो पाप को उदय है, वे मर गए। अरे वे मर गए तो आयु से मरी, सही मरी कि गलत मरी? कि जितनी आयु लेके आए थे उतने में ही मरी, उससे पहले तो नहीं मरी। फिर तुम क्या छाती पीट रही? क्या करें पंडित जी, पर द्रव्य से सुख दुख माना था तो रोते। ऐसा नहीं है, कितनी महिलाएं हैं जिनके पति 16 साल की उम्र में, मैंने 16 साल की थी वो और एक्सपायर हुए। कितनी बहनें ऐसी हैं भारत में जो 12, 14 साल, 8 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, वो पति मर ही गया, विदा ही नहीं हो पाई। 5 साल बाद विदा करते थे, 12, 13 साल की, 14 साल की उम्र में, तो विदा ही नहीं हो पाई, वो मर ही गया। हमारे खनिया थाना में एक महिला थी, अब तो एक्सपायर हुई वो, मैंने उनकी शादी 8-9 साल में वही हो गई और वो पति मर ही गया, तो वो विदा ही नहीं हो पाई। अब वो विधवा की तरह रही पूरे जीवन। विधवा हो गई तो फिर उन्हें परिवार ने पढ़ाया लिखाया, अंग्रेजों की आज़ादी के समय की घटना है वो। तो फिर वो मास्टरनी बन गई, 8वीं पास हो गए, 8वीं पास में मास्टरनी बन गई, पूरी जिंदगी मास्टरी करी, फिर तनख्वाह पे अमल में मिलता रहता था वो। फिर अभी 90-100 साल की उम्र में मरी वो, पूरी जिंदगी। अब तुम बताओ, ये प्रैक्टिकल सुख दुख में संभाव रखना है। अपन ये सम्यक दर्शन मोह की बात करते हैं तो ध्रुव ध्रुव कहते हैं आत्मा, तो ये सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कौन से मोह पर अटैक किया ये पता ही नहीं लगता। अब ये ध्रुव सुनना भी सरल लगता है, ज्ञान सुनना भी सरल लगता है, अकर्ता सुनना भी सरल होता है। टोडरमल जी कह रहे हैं पर द्रव्य से सुख दुख नहीं होता, इस मान्यता की दृढ़ता का नाम सम्यक दर्शन है। रागादि घटाने का नाम सम्यक दर्शन है। रागादि घटाने का सिद्धांत ज्ञान चारित्र पढ़ लेने, इसमें सब जगह मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो अब देखो, अब मेहनत करना पड़ेगी इसमें। कोई बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। यदि मैं सुखी दुखी होता हूं तो मोह है, और इस मोह को मुझे मिटाना है। क्योंकि तुम मोह से दुखी तो हो सकते हो, सुखी कभी नहीं हो सकती। और आगे देखो, नीचे भी बोल्ड लेटर में है, देखो आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है। अभी कहा था सुख दुख नहीं है ऊपर, अब कह रहे बाह्य सामग्री के आकुलता घटना बढ़ना भी। तुम्हें क्या लगता है 1 करोड़ रुपया आया तो आकुलता घट गई, 1 करोड़ चला गया तो आकुलता बढ़ गई? क्या लगता है सबको? क्या लगता है बोलो? नौकरी लग गई तो आकुलता घट गई, नौकरी छूट गई तो आकुलता बढ़ गई, पत्नी मिल गई आकुलता घट गई, पत्नी मर गई आकुलता बढ़ गई। ये 3 कह दी मैंने। आप बताओ क्या लगता है आपको? आज हमारी मनपसंद दाल सब्जी बन गई तो आकुलता घट गई, और जरा नमक मिर्ची ज्यादा हो गई तो आकुलता 24 घंटे। क्या लग रहा है बोलो बोलो बोलो, क्या लगता है आपको? क्या लगता है बोलो, क्या लगता है? गलत कह रहे थे बोलो। तो यहाँ लिखा है देखो टोडरमल जी साहब ने, आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। ये 40 मोह हो गया, और मान्यता गलती है तो दर्शन मोह हो गया। दर्शन मोह और 40 मोह दोनों लगा लेना। अब इसको भी समझो, क्यों आपको पता है? समझो, दृष्टांत दे रहे, सास और बहू में ऐसी चल रही, और घर में मेहमान आए और बहू ने बहुत स्वादिष्ट रसोई बनाई, तो आज सास खुश होगी कि दुखी होगी? बोलो। सास के माने सास की बिटिया दामाद आए, बिटिया दामाद, और बहू ने खूब दिल से रसोई बनाई,
खूब देसी घी की पूरियाँ तली, बढ़िया रस पूड़ी बनाई, बढ़िया खूब लड्डू बनाए, सब बनाए। तो आज सास को आनंद आना चाहिए ना, हमारी बेटी जमाई आए और बहू ने खूब अच्छे से खातिरदारी करी, तो खुश होगी कि दुखी होगी बता? कसाई के अनुसार। तुम्हें क्या लग रहा है बता? अब वो इतनी भयंकर दुखी अंदर अंदर कि ना तो जाके पा रही, कहीं घी कम डालती तो हम कहते देख लो एक दिन के लाजे आए हमारी बेटी जमाई और जाने घी ना डालो, देखो पूड़ी ना बनाई, हमने कहीं भी थी तो ना बनाई, और देखो कैसी खीर बनाई। कहाँ बता दें, कुछ के वो मौका ही नहीं मिला। अब वो तो सुनना चाह रही थी बहू की बुराई, और वो ननद आई थी और जमाई, भाभी आपको आपकी वजह से हमारे माँ को बनो रहेगा, आप कितनी बढ़िया हो, और जमाई भी तारीफ कर रहे, और मम्मी को देख के कह रहे तुम्हारी कितनी अच्छी बहू आई हमारी। अब बताओ क्या हो रहा है उसे क्या लग रहा है? काश हमें मौका मिल जाए तो क्या करें बेटा, हम भुगत रहे, तुम तो 2 दिन में चली जाओगी, हम तो रोज भुगत रहे। मैंने उसे कहने का मौका ही नहीं मिल रहा। अब दृष्टांत दिया, अपनी बिटिया ने रसोई बिगाड़ दी हुई, अपनी बिटिया ने रसोई बिगाड़ दी, वो भी ससुराल में, और सास माने खुद पहुंच गई, अपनी बेटी की ससुराल में खुद पहुंची और बिगड़ गई। अब आने खाई भी अच्छी भी नहीं लगी। अब सब लोग बुराई कर रहे, तो ये कौन को पक्ष लेंगे? अब एक आध दिन बिगड़ गई सो कुछ हो गया, बना लिए थे, कहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छी बना लिए थे, जरा नजर बरक गई, जल गई तो बक क्या करे, जानबूझ के तो जलाते नहीं है कोई, बहुत अच्छी बना ली। हमारे घर में तो सभी पापड़ जी ने बनाए, अब लाल हो गए तो हो गए, बने जानबूझ के तो नहीं करते लाल। का मतलब निकल जाएगा कसाय शक्ति की अनुसार। और जिनसे हमें प्रेम है उनके खराब काम भी हमें अच्छे लगे, और जो हमें बुरे लगे तो उनके अच्छे काम भी। अब तुम क्या करते हो, बहू को सुधारते हो, और सुधारना चाहिए कसाय। कुछ समझ में आई कुछ बात? हम तुम हट जाओ यहाँ से, अब शांति मिलेगी। ढोर शांति उसे हटाने से नहीं मिली। इसने तुम्हारे ध्रुव का बिगाड़ा क्या था? इसने तुम्हारे उदय में बिगाड़ा क्या था? परद्रव का क्या दोष है? शांति तो यहाँ से आना थी और कसाई यहाँ से मिटना थी। तो आप देख लेना, जब हमें कसाई करना होती तो हम सिद्धांत ताक पे रख दी। ताक समझे सर? ताक, अब आजकल ताक होत नहीं घरों में। हाँ ताक पे रख दे। क्यों भैया? परद्रव सुख दुख का कारण। अब तुम सिद्धांत मंदिर में रखो, हमारी बहू हमें हैरान कर रही, तुम कह रहे मैं बहू का सब दृष्टांत दे रही। आप बेफिजूल दुखी होना चाहिए। टोटा मेरे सामने लिखा है, जब कोई निमित्त नहीं मिलता, अकेले में बैठा होता तो आप ही दुखी होता रहता। आप ही बताइए, कभी तुमने देखा है? एक काम करो, तुम अकेले में जिस दिन घर में हो, खूब खा पी लो, बढ़िया अच्छे से रहो, और फिर वीडियो के सामने बैठ जाओ, कैमरा के सामने, सीसीटीवी के सामने, तो बीच बीच में तुम्हारी पिक्चर बहुत गजब गजब की आएगी। बीच बीच में जैसे कोई किया था, क्या करें बताओ, मैंने ऐसी ऐसी तस्वीरें आएंगी, फिर उनको तुम विश्लेषण करो, तुम्हें पता लग जाए बीच में क्रोध का उदय, मान का उदय, हास्य का उदय, रति का उदय, अरति का उदय, कैसी कैसी वीडियो निकलेंगी तुम्हारी खुद की। उस समय कोई दुख देने वाला नहीं था, खूब खाए पिए बढ़िया, और गर्मी की भी समस्या नहीं, नौतपा की, कूलर चल रहा बढ़िया, तो भी आपको चेहरा देखो, आपको बहू की याद आते थे। क्या करें अरे क्या करें, बदल तो सकत नहीं है, मोड़ाबा के पक्ष में होगा, अपन क्या करें। मैं असली बात कर रहे हैं, अब तो समझ में आ रहा है। कोई शास्त्र पढ़ना अलग बात है और अपने मोह को पहचान कर टारगेट करना अलग बात है।
दुखी रहोगे, दुखी। तुम करोड़ों की संपदा जोड़ के भी दुखी रहोगे। क्यों? असली दुश्मन तो कसाय तुम्हारे अंदर बैठी थी, कसाय को तो बदला ही नहीं। करोड़ कमा लिए। टोटल में निशान शब्द लिखा है, ढूंढ के दिखाना। चलो आप करना, खोजो तो पाओ। इसी में लिखा है 90 अधिकार में, ये आकुलता मिटाने के लिए आकुलता बढ़ाता है। ऐसा वाक्य लिखा है बोल्ड लेटर में, ये आकुलता मिटाने के लिए आकुलता बढ़ाता है। नहीं समझ में आ रही कच्छ? जैसे पेट्रोल से जल गए, 100 और पेट्रोल डाल के आग लगा दी। कोई हुई है समूरत? अरे बोलो, ऐसा कोई मूर्ख हुई है? पहले ही तो भर गए और पेट्रोल डाल के और आग लगा रहे हो। होता है, भरोसा होता है सर, लिखा है इसमें। आकुलता बनाने मंदिर जा रहे थे और मंदिर की आकुलता कर रहे हैं। सीधी आप आकुल। अरे हम क्या कितने दृष्टांत। ये सोचता है कि हम गरीब आदमी हैं तो आकुलता है, तो थोड़ा मकान बढ़ा ले, 10-5 मकान खरीद ले, थोड़े करोड़ को सोना मोना खरीद ली, शेयर मार्केट खरीद ली। चलो काय के लिए खरीद लें? बोल कि अब अपनी गरीबी की आकुलता खत्म हो जाएगी, पैसा होए घर में तो फिर आकुलता नहीं होगी। अब जाके ना आकुलता मिटाने के लिए आकुलता कर ली। और अब सही बताना, आकुलता घटी की बढ़ी? शेयर मार्केट को रेट देख देख के, सोना को रेट देख देख के, चांदी को रेट देख देख क्या बोलो। तुम्हें लगता था 2 जोड़ी कपड़ा है, बड़ी आकुलता है, तुमने 100 जोड़ी कपड़ा ले आए, अब आकुलता घटी की बढ़ी? समझ में नहीं आती। पढ़ी 2 जोड़ी में तो बड़ी तकलीफ होता है, तुमने 3 जोड़ी रख ली। अब 100 जोड़ी रखने में रोज आफत है, क्योंकि तुम्हारा पुण्य को उधर है नहीं, तो पहन सकत नहीं। साल में 6-8 समय आते हैं पुण्य के, और फिर बाद दिन 100 साड़ी एक संग पहन नहीं सकते। 4 ही तो पहन पाओगे, बाकी बेचारी फिर रह जाएंगी वेटिंग लिस्ट में। यदि पहन भी लियो तो सोना चांदी पहन नहीं सकते, रखे रखे रेट बढ़त उनके तो। बोलो, आपको नहीं मालूम? आकुलता मिटाने के लिए आकुलता बढ़ाता है। महिलाओं को खाना बनाते समय अच्छा लगता है, चल यही बना लो, यही बना लो, यही बना लो, यही बना लो, और फिर बर्तन मांजो, अब कढ़ाई क्या हो गई, 15 बार करो नहीं तो बका चिकट हो जाए, और वो होता से करिया हो गई होता से। आपने देखा कभी मुझे जो चौका वगैरह लगाते हैं, मेहमानों की चौका लगाते हैं, तो बनाते समय सब कर ले, जो कर ले, और फिर सबकी कटोरी ढक्कन ये भी सब जी। और जब बर्तन वारी आई नहीं, और बर्तन वारी भाई दिन नहीं आज, जो दिन मेहमान आ, सगाई हो, शादी हो, तो कोई काम होता है, उसी दिन नहीं आए। अब लग, अरे भैया, अब 7-8 बजे तक घिसो भैया बैठ के, और फिर पहुँचो, धो, सामान रखो, ऐसा लगा भैया कहाँ से है। तो तुमने आकुलता घटावे के लिए तो आकुलता बढ़ाई। ये नहीं, एक आइटम नहीं कह रहे, ये तो कह रहा हूँ असंख्यात बिंदु ऐसे। बच्चा नहीं हो तो एक आकुलता हो, बच्चा आकुलता मिटावे के लिए एक बच्चा कर लो, अब और बढ़िया आकुलता हो गई, रोत है, गात है, हैरान करता है, स्कूल जाता है तो बाकी स्कूल के बेचारी अम्मा के भाग में रोज चिल्ला हुआ, पढ़ में भेज, पढ़ो जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, और जबरदस्ती बात तैयार करके तांगा में टांग दा, बस रोज जा रहा हो, नहीं जाए तो 3 घंटा अपने प्राण खाए हो। एक दिन अब 1 करोड़ रुपया लगत भाई पाल में, 1 करोड़, फिर बाको ब्याह कर भी आफत। ये भगवान जैसे तो ब्रह्मचारी हो जाते। अब बढ़िया आवाज है, एक जरा से विकल्प को दूर करने के लिए पेट्रोल छिड़क के खूब आग लगा लाई, अब टाइम आराम से कट रहा। कई लोग ब्रह्मचारी इसलिए नहीं लिए, पंडित जी वैसे हमें तकलीफ कैसे नहीं है, लेकिन टाइम कैसे कटेगा? बहुत बढ़िया, पेट्रोल छिड़क लो, शादी कर ले, तो 2-4-10-25 प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, फिर रोज माथा मारते रहो, कहूँ पत्नी तुम्हारा टाइम काट देगी, कहीं मोड़ा मोड़ी, कहीं पड़ोसी, और 150 संपत्ति खरीद लो तो 150 किराएदार रख दो,
खुश होते रहो, फिर दो चार कोई रिकराव नहीं देगा, सब वहाँ पे मुकदमा कर लियो, फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा कराते रहो, फिर वहाँ पे दावा ठोक दियो, तो ज़मीन खरीद लो। अब ज़मीन खरीद ली बहुत बड़ी सस्ती, लेकिन ज़मीन सस्ती मिल जाती, लेकिन भाई बाउंड्री करावे 1 करोड़ लगा। अब बढ़िया, बस 1 करोड़ और खा गया वो। ज़मीन आई 25 लाख की और 1 करोड़ की बाउंड्री वाली, बहुत थोड़ी सस्ती हो। अब बढ़िया, बस अब बाउंड्री नहीं कराओ तो कोई खा जाए, खाद कोई नहीं है, रेत वहीं है सब, तनक सड़क जाते थे होते क्या बढ़िया आवाज है। अब आपको समझ में आया? निर्गंत दिगंबर मुनि दशा की परिणति ही सुखमय है, सिद्धों की दशा ही सुखमय है। लेकिन सम्यक दर्शन काय का नाम है मालूम है? जैसे पंडित जी आप उल्टे प्रवचन काय कर रहे हैं, हम उल्टे नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है तुम उल्टे लग रहे होंगे, तुम ये बात उठाई काय करे। चौथे पांचवें गुणस्थान में तो प्रॉपर्टी कर सके, शादी कर सके, सुख को फैला रो कर सके, वो तो हम भी जाने, फैला रो कर सके। लेकिन सम्यक दृष्टि ये जानता है कि ये फैला रहा मेरे लायक नहीं, ये उदय का फैला रहा है, दृष्टि का फैला रहा करना दर्शन वो है। कुछ कह गए हम? दृष्टि का फैला रहा मत करो, अब उदय का फैला रहा है तो बना रहो। हमें उदय के फैला रहा से भी शिकायत नहीं है, लेकिन इसके घटने पर मेरा कुछ नहीं घटेगा, इसके बढ़ने पर मेरा कुछ नहीं बढ़ेगा, हम मौज करेंगे। आपको थोड़ी हिम्मत होए तो जरा कल्पना करो, द्वारका की दहन तो हुई, जो लोग जिंदा रह गए मिथ्या दृष्टि उन्हें क्या लग रहा होगा, और जो सम्यक दृष्टि थे जिन्होंने दीक्षा ले ली उन्हें भी मालूम पड़ी कि जिस महल में हम बैठते थे, जिन बिस्तरों पर बैठते थे, जिस किचन में हम रहते थे, खाते पीते थे, आज की तारीख में वे सब जल के स्वाह हो गए। तुम अपनी अपनी कल्पना करो अपने अपने घर की, कि तुम एक दिन समाचार मिलो सब निपट गए। सोचो तले कि तुम लोग जो हरो घर हर धन्य तेरस पे एक बिलिया खरीद के जोड़ी थी गृहस्थी, धन्य तेरस पे एक आइटम जोड़ो था। 25 साल से बारात में जाते जब जाके 50 गिलास भाई कैसे सेंत के रखे कितने आइटम डब्बा डब्बी मिला सब, कितनी खुशी हो, कैसे सहते। और एक दिन आग लगी द्वारका में। अब मिथ्या दृष्टि को क्या गुजर रही है और सम्यक दृष्टि को क्या लग रहा है, दोनों का अंतर समझो। सम्यक दृष्टि इतने प्रसन्न है, हमें तो पहले बोलूं बहुत अच्छी भाषा, सम्यक दृष्टि किंचित भी दुखी नहीं हुई। क्यों? मैंने गुरुदेव का उत्तर बता रहा हूँ, गुरुदेव का उत्तर, यदि भी हमारी संपत्ति नहीं तो हमें मिले क्यों थी? तो गुरुदेव ने जवाब दिया, मिले ही कब थे? मिले ही कब थे? कोई समझ में आया उत्तर? क्या बोला? मिले ही कब थे? क्यों? शादी बात में पत्नी मिली कि नहीं मिली? भाई बोलो। अब जी हमारी पत्नी मिली, अरे मिली कहाँ है? मिल करके भी नहीं मिली, ये देह मिल करके भी नहीं मिली, ये संपत्ति मिल करके भी नहीं मिली। अब कैसा गणित हुआ सोचो। हम दुनिया कह रही व्यवहार से मिली और हमें लग रही मिली नहीं। अब उस घर की कल्पना करो जिस लड़के को शादी का बिल्कुल मन नहीं था और फिर भी उसकी शादी कर दी, तो रीनो फिरत, काय बेटा तुम्हारी पत्नी, आओ चलो बजा नहीं है बच्चा, समझिए नहीं मैंने कितना कहे तुम्हारी पत्नी नहीं, हाँ वैसे तो है। अरे ऐसे वैसे क्या हो, पत्नी तो पत्नी हो। हाँ तो हम कब माने कर रहे? उन्होंने कहा दुख हो तो बोल, खाओ पियो रहो घर में, कुछ कमी हो तो बोल दो और मंगा देंगे, और चाहिए सोने को चांदी को हार। अब वो क्या करे भागो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को सब कुछ मिलने पर भी नहीं मिला, मिथ्या दृष्टि को कछु नहीं मिलने पर भी क्या लिखा है, पढ़ा है? मोक्ष में प्रकाशक जी ने क्या दृष्टांत दिया है? जैसे कोई धर्मशाला में तीर्थ यात्री आदि आकर ठहर गए और वो एक पागल था, तो वहां उनके कपड़े सूख रहे थे, तो कह लगे हमारे बहुओं के कपड़ा सूख रहे, हमारी नाती पोता खेल रही, हमारी कार है हाथ दे लगाइए, ऐसे रक्षा कर रहा। अब बे भी भोजन बात नहीं करते तो
पागल को भी दे देती है कुछ खाने को, और कपड़ा हो तो कपड़ा भी दे देती और 2-3 दिन बाद मैं तो अपने अवसर पाकर यथा समय मैं तो चली जाती। अब जो 3-4 दिन का जो सुख भोगता है, पूड़ी लड्डू घेवर बर्फी मिली, कपड़ा मिली, और दादा बाबा बड़े प्रेम से दे रही बहू में, अब मोड़ा मोड़ी खेल रहे थे सब, अब सब चले गए। अब ये लुट गया। अरे हम अरे भयंकर पाप को होता है भाई, क्या कितनी बहुएं हती कैसे नाती पोता आते, कैसे खुआते पूड़ी दाल सब्जी, बड़े प्रेम से देते, दादा बैठ जाओ खा लियो, बड़े प्रेम से खुआते। अब उसे बड़ी तकलीफ हो रही। अब हम तुमसे पूछ रहे, बताओ जा कछु मिलो था कि नहीं मिला था? तुम्हारे कितने सदस्य हैं? मेरे तुम कहोगे तो खोल के दिखा दूंगा। स्वामी जी ने अलिंग के बोल में कहा है, प्रश्न उठाया वहां प्रश्न, तो फिर 5 इंद्रियां मिली ही क्यों? तो गुरुदेव का उत्तर है, मिली ही कहां। अब जी मेहनत करने के सूत्र है, मेहनत करने। अब हम पहले ही सोच ले हमारे पति हम पता, अरे पहले पति मिले कहाँ ये तो बता दो। लोग व्यवहार की कल्पना है केवल, पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ है, मकान तो कहाँ है, जो तुम कहो तो हम कल्पना की हंसी उड़ा देंगे, और तो क्या करेंगे। क्यों तुम्हारे पास कितने रुपए क्या है? अब नहीं बता पाओगे, हमें नहीं बता, डर लगा। तुम क्या तो हमारे पास करोड़ रुपए क्या है, हमें झूठ बोल रहे। तुम्हारे पास मोबाइल में करोड़ रुपया की एंट्री है, और करोड़ रुपये देखेंगे तुम में से कोई नहीं? अरे हाथ खड़े कर, कोई नहीं देखे हुए तो कब देखे, गिने कहूँ एंट्री में गद्दार है, और तुम्हारी एंट्री किसी दूसरे में चली। ओ क्या बताएं पंडित जी, हमारी जमीन की एंट्री हमारे चाचा की पा में चली गई। अब बड़ी मुसीबत हो गई। एक जरा सी एंट्री इधर से सर जाए तो तुम दुखी, और तुम्हारे में आ जाती तो क्या फर्क पड़ जाता? मुझे नहीं पता, तुम खुद सोचना। मैं तो वर्कशॉप में ये मेहनत कराना चाह रहा हूँ, शास्त्र नहीं पढ़ाना। शास्त्र तुम पढ़े लिखे दरे। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? प्रश्न ये है क्या? क्योंकि हम मोह को टारगेट नहीं करते। जिसे मिटाना वो टारगेट का ही पता नहीं है। हम तो पढ़ के खुश हो जाते हैं, बस छुट्टी। टोटल जी साहब ने कहा ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे किसी और की ही कथा हो रही हो। बाँचता है तो बाँच लेता है, सुनता है तो सुन ले। टारगेट करो तो फिर पंडित जी मकान दुकान पैसा छूट जाए तो, अरे नहीं छूटेगा, वो तो कर्म के होता है कि संयोग सामग्री तुम्हारी छोटा मेरे छुड़ाने छूट गई। सब लोग कह रहे थे बेचारो सुमत अकेले होगा, हम तो अकेले एक ही दिन नहीं भाई, एक ही दिन अकेले नहीं भाई, इतने भैया तो वही दिख रहे। 100-200 भाई बहन हो गए, ब्रह्मचारी भाई बहन, और पूरे देश की बहुएं हमारी बहुएं हैं। वे तो कह रहे हैं पंडित जी घर चलो रोटी चली, हाथ जोड़ रहे पंडित जी चलो। हम तो घर नहीं जा रहे, हमारे घर तो बहुत है, बहुत है, पता नाती पोता है। तुम कह रहे हमारा कोई नहीं है, और मिलो कोई नहीं और है सब, और तुम्हें माने था और है कोई नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ अपन डर डर के मारे वेद विज्ञान इसलिए नहीं करते कि पत्नी से तो भेद विज्ञान नहीं करने चाहिए, और पति से भेद विज्ञान नहीं करने चाहिए। आप सगुन हो, पति बड़े भाग से मिलत, मरमरा ना जाए, अपन कुछ नहीं सोचो। अरे तुम्हारे आयु कर्म का विश्वास का क्या हुआ? क्यों तुम्हारे सोचने से पैसा चला जाएगा, फिर वेदनी कर्म का क्या होगा? बताओ। तुम कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। मैंने आज से नहीं, मैंने 20-30 साल पहले जब मैं पढ़ाया था, भोपाल के कॉलेज में पढ़ा रहा था ना, तो कक्षा लेता था इसकी। उस समय प्रयोग किया था 1.5 महीने, बहुत प्रयोग किए थे, बहुत प्रयोग। ये देश जा रही है, सब चला जाए। मैंने उस समय ऐसे खतरनाक प्रयोग किए थे, कोई व्यंतर में दम हो तो आजा। अब ये प्रयोग खतरनाक है सबको, आजा। नौकरी छूट जाए, सही में छूट गई तो, अरे सही में कैसे छूटेगी? छूटने की योग्यता के बिना कैसे छूटेगी? बॉस नाराज ना हो जाए, नहीं तो हम फेंक देगा गाँव में, तो गाँव के कॉलेज में नाराज ना हो जाए। मैं नहीं डरा, हो जाए तो हो जाए नाराज, करता थोड़ी कैसे कर देगा? हमारे उदय के भी नहीं कर देगा, उदय का आरोप आएगा उनके ऊपर, इससे पहले कैसे कर देगा? निश्चिंत रहे, बिल्कुल निश्चिंत। लोगों ने कहा प्रिंसिपल को मत करो, नाराज हो जाएंगे, उनसे ऐसे मत करो। मैंने कहा मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत काम करने की हाँ नहीं कर रहा हूँ। गलत काम करने की हाँ समझिए, उन्होंने एक गलत काम बोला, मैंने नहीं किया,
और वो था एक लड़के के नंबर बढ़ा दो। बोले तुम्हारा क्या जा रहा है, स्याही टपकी है, टपका दो, नंबर टपका दो, कोई देख थोड़ी दे कुछ। हमने एक नंबर नहीं बढ़ाऊंगा, और रियल है, एक नंबर नहीं बढ़ाया, एक नंबर नहीं बढ़ाया। हमारे साथ में प्रोफेसर थे, 55 साल की उम्र थी उनकी, मैंने 50 साल की होगी, 50 साल की, हम तो 27 साल के थे उस समय की घटना है। अब हमसे डबल उम्र के थे। और वो कहले हमारा बेटे का पेपर मैंने वो है कॉपी तुम्हारे घर पे आई है तो उसे नंबर बढ़ा देना। 8-10 बार चक्कर खाए उन्होंने, मेरे से बड़े होने पर भी मेरे चक्कर खाए उन्होंने। मैं कह रहा हूँ आप मेरे को बार बार नमस्ते करते हो, अच्छा नहीं लगता, आप बड़े हो, आप बार बार मुझे कुछ मत कहा करो। नहीं वो कॉपी आई है, कॉपी आई है, कॉपी। मैंने बहुत टालने की कोशिश करी, भैया वो कोड वर्ड बंद हैं, ये है वो है, लेकिन नहीं, वो तो सब पता लग जाता है आजकल। अब मुझे वो गलत रास्ते बता रहे। फिर उन्होंने प्रिंसिपल से तक कह दी कि जैन साहब के पास कॉपी आई है, आप कह दो नंबर बढ़ा दे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो लिया नहीं, घर पे आओ। ऑफिस में नहीं कह पाए प्रिंसिपल की इसकी कॉपी बढ़ा देना, तो घर बुलाया। अब आधा घंटा तक उनकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलवे की, घुमात फिरात रहे थे, तब बातें करते रहे। तो हम सर आपने बुलाया क्या के लिए, आधा घंटा हो गया, मैं जाऊँ घर। तो बोले वो शर्मा जी के लड़के की कॉपी आई तुम्हारे पास, नंबर बढ़ा दे। मैं नहीं बढ़ाऊंगा इनके नंबर। बहुत समझाया उन्होंने, का बिगाड़ रहा हो, एक लड़के की जिंदगी बन जाएगी। मैंने जिंदगी नहीं बन जाएगी, मैं नहीं कर सकता है पक्षपात, बहुत साफ कह दिया मैंने। तो लोग कह रहे थे वो नाराज हो जाएंगे तो ट्रांसफर कर देंगे, मैंने कर दो। यदि हमें जंगल में ट्रांसफर करो तो हमारा पुण्य को उदय आ जाए, हमें तो वैसे ही जंगल में जाना है। और गांव के गरीब लोगों को भला करेंगे, वहाँ के लोगों को पढ़ाएंगे, हमें क्या दिक्कत है। नहीं बनेगी तो छोड़ झाड़ देंगे, लेकिन दब के काम नहीं करेंगे। ऐसे को 2-4 गलत काम का मौका पड़ा नहीं करेंगे। लेकिन हमारी नौकरी फिर वहाँ से कहीं सरगी थोड़ी, 10 साल वहीं रहे, वहीं से नौकरी छोड़ के आए। हमारा मतलब है आपको अब ये भय क्यों लगता है कि बेहतर आ जाएगा, कि फला हो जाएगा, कि जी हो जाएगा। ये मोह है हमारा। संपत्ति ना चली जाए, चली जाए संपत्ति, श्रद्धा ना चली जाए। हमें श्रद्धा की कीमत ही नहीं आती है। पंडित जी गणेश प्रसाद जी पंडित जी के जीवन में आया, उनके जिस गद्दे पे सो रहे थे वो गद्दा जल गया। उन्हें तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सुबह जला हुआ मिला। तो पंडित जी को सबको लगा ही ये क्या हुआ, समझ गए बेहतर की घटना है। गांव वालों ने बताया भैया एक काम करो, नीम वाले बाबा हैं, उन्हें एक नारियल चढ़ाया। उन्होंने कहा हम नहीं चढ़ाएंगे। तो बोले आप नमक की एक लाइन खींचे आप पेड़ के चार तरफ, कीलित कर दो उसको, हम नहीं करेंगे बोले। तो अगले दिन जब सो के उठे तो उनका नाती, छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो गायब घर में से। अब सब ढूंढ मची, गेहूं की टंकी में मिला हो डेड बॉडी उसकी। अब घर वाले बहुत रोए गाए, तुम्हारी वजह से मरेगा, तुम्हारी वजह से मरेगा, तुम्हारी वजह से। अब उनकी जो श्रद्धा सच्ची थी जैन धर्म के प्रति, गए वो नीम वाले पेड़ के पास और लात मार के आए। जब मैं नहीं पूछ रहा हूं तो तुम मुझे मारता। तूने कोतूहल किया है, उस बच्चे की आयु पूरी हो गई थी, तूने उसे डेड बॉडी बिक्रिया से तूने उसमें कर दिया। तुम मुझे करना, मेरी उंगली का नाखून हिला के बता। लात मार के आए, कैसे नहीं। बाद दिन से फिर बेहतर को कोई तकलीफ ही नहीं भाई। अपने डॉक्टर साहब कहते थे, डॉक्टर साहब। हाँ, पूजना वाला और मुतना वाला। तो जो मूतता था ना वो पेड़ पे, वहां से कुछ नहीं करते, ये दबाते थे कि हम तुम्हारे पूजना है मारे, पूजना है माने जोर मोड़ा तो हमारी पूजा करे तो बाय मारेंगे। जो मुतना माने करो, हमारे ऊपर ना मूते। समझ गए नहीं। एक लड़का मूतता था, एक पूछता था, और दोनों भैया सगे। तो सपने में आके क्या बोलता था वो बेहतर कि अपने मुतना है समझाओ, न पूजना है मारे। अरे वो तो तेरी पूजा कर रहा है, तू वाय क्या मारेगा, मुझे मार। अब उनका पुण्य क्या होता है, तो उन्हें कोई मारे नहीं। मैं तो कुछ कह रहा हूँ, ये थोड़े मुँह पे चोट करने की। अभी हम जानते हैं बेहतरों से डरते रहते हैं अंदर अंदर, कच हो जाना है, कच हो ना जाए। अरे क्या हो जाए, कुछ हो नहीं सकता। जैसे ऐसा लगता है बेहतर हमारा कुछ कर जाएंगे तो द्रविड़ पर्याय की स्वतंत्रता का क्या होगा। काम हो गया।
फिर कहाँ गया वो तुम्हारा ध्रुव और गया को भगवान आत्मा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। व्यापार घटे, कल घट रहा हो, आज घट जाए। दिल्ली की एक महिला थी, उनके 3 लड़के और 2 लड़कों, उन देवी आई और देवी, उनके यहाँ देवी कोई हुई तो उन्होंने कही तुम अपने पूजा करो हमारी, और नहीं करोगे तो हम तुम्हारे दोनों लड़कों में मार देंगे। तो ये नहीं, हम नहीं मारे, मारना मारते, हम नहीं पूजेंगे। तो दोनों लड़कों की आंखें ऐसी बड़ी बड़ी और लाल हो गई, एकदम सुर्ख लाल, बड़ी बड़ी, भयंकर उनकी तकलीफ। देखो पूज लो, नहीं तो मर जाए दो ही। तो अभी माँ ने कह दी मरे कल मर रहे हैं तो आज मर जाए, हम नहीं पूजेंगे। कछु नहीं बाबू, अभी तक जिंदा है। समझ आ रही? बिल्कुल, ये मोह है, दर्शन मोह है। आपको पता है पोषे चेर दर्शन मोह एव, जो हमारे दर्शन मोह की पोषण करते हैं, ऐसे ग्रहित मिथ्यात वगैरह, बुद्धि पूर्वक विचार करो। चलो जैसे चलो, जे देवता की वजह से नहीं रह जाए। जो कर्माधीन है वो देवता के अधीन नहीं है। और पैसा नहीं होने पर हम दुखी नहीं होते। क्या कह रहे? परिग्रह की घटने बढ़ने से सुखी दुखी नहीं होते। देखो आगे क्या कह रही, आकुलता घटना बढ़ना काहे से हो रही थी? कषाय से, सामग्री से नहीं। और कषाय मिटाने का उपाय है अनंतानुबंधी का अभाव को ध्रुव। ठीक, और आगे देखो नीचे, वहां पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। देखो आया, वहां बाह्य परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। बहुत विचार करना। फिर सबसे नीचे लिखा, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हितकारी ना माने। अब एक चलने से पहले तुम्हें एक बहुत अच्छा प्रकरण और पढ़ाऊंगा। अभी थोड़े से संपन्न करते हैं, समापन की तरफ। नहीं समझ में आई हो तो पहले पूछ लो कि सामग्री से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए दिगंबर मुनिराज परम सुखी है। और दिगंबर मुनिराज नहीं, सम्यक दृष्टि सर्वत्र सुखी है। दिगंबर मुनि दशा तो बहुत हमारे क्या कहें, सिद्धों के लघुनंदन है वे तो। लेकिन तुम हम भी सुखी हो सकते हैं, पैसा एक ना हो हम सुखी हो सकते हैं, ये कहना है मुझे। क्यों? क्योंकि सुख दुख का संबंध बाह्य सामग्री से नहीं। इसमें मेहनत करो मेहनत, हम तुम्हें मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे, चारों नियोग से मदद करेंगे। बढ़िया कैसे? अब दृष्टांत देके समझा दे रहे, 2-4 एग्जाम्पल दे रहे। एग्जाम्पल और तो कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो एग्जाम्पल, दुख होता है वो भाव कर्म का है। भाव कर्म का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ। अब ये चारों भी नहीं समझो तो छोटे छोटे शब्द बता रहा हूं। ईर्षा, ईर्षा मान कैसा है? माने अदेख सका, हम दूसरों की बढ़ती नहीं देख सकते। ठीक है, अब इन 2 शब्दों से अपन दुख को समझेंगे। आपको क्या लगता है करोड़पति अरबपति को अदेख सका नहीं हो सकता? अदेख समझ गए? तो वो तो देख लेगा ना, बताओ, बढ़ती देख लेगा ना। करोड़पति अरबपति दूसरों की बढ़ती को क्या कोई खावी कमी है क्या? बोलो कपड़ा की कमी है क्या? अब वो अदेख सका। अब अदेख सका, चलो ऐसे लग रहा हो अंबानी अदानी को नहीं देख सकेगा आगे बढ़ते, है ना? यही तो है ना। तो ऐसा नहीं है। अंबानी के घर में 2 नौकर हैं, 2 बहुएं हैं, वो एक बहू दूसरे बहू को आगे बढ़ते नहीं देख पा रही। अंबानी दोनों भैया अनिल और वो एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। उसकी रिलायंस है और इसकी जियो है, कहाँ है ऐसे कैसी मोबाइल कंपनी, वो भाई की आगे नहीं बढ़ जाए, उसकी आगे नहीं बढ़ जाए। कितने दुखी होंगे, कल्पना कर सकते हो? अब रोटियों की कमी से दुखी नहीं है, गरीबी से दुखी नहीं है, अमीरी से सुखी नहीं है, अदेख सके से दुखी है। तुम क्या समझ रहे? अब इन पे 100 गुना पैसा हो जाए तो अदेख सका खत्म हो जाए। तुम्हें क्या लग रहा है? अब देरानी जेठानी का दृष्टांत दे रहा हूं। दोनों के बच्चे 3-3 साल के हों, नर्सरी पढ़वे गए और नर्सरी को रिजल्ट खोलो। अब एक बहू, दोनों बच्चों के नंबर एक बराबर तो नहीं आएंगे, एक बराबर तो नहीं आएंगे। एक के 99 आए, एक के 98 आए। 98 नंबर देख के बहुत खुशी भई, अरे वाह 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 ऐसे। और इतने में जिठानी के मोड़ आके देखे कितने 99। ओह काहे रे,
जो कैसे आगे बढ़ गया और तू क्या पीछे रह गया? मोड़ा मोड़ी का तब उत्तर दे जागो। एक नंबर में हमने कहा पता का अंतर है, लेकिन अम्मा कह रही तेरी रैंक घट गई, रैंक। बच्चों अभी तक नहीं समझ में रैंक का होत, परसेंट का होत, उन्हें नहीं मालूम। और इस डिग्री से नौकरी नहीं मिलने, लेकिन देरानी जिठानी में ऐसा हुआ। अब वो अपने मोड़ा आई तो बोला देती ताई जी कहें तो पोछा मत लगाइए, तू पढ़ वे बैठ। और अब भी उनके मोड़ा से पोछा लगवा क्या है, बाकी नंबर कम। अब जो तो कर नहीं सकता आपस में कॉम्पिटिशन अपन ही करेंगे। सो भाई पढ़ाई में पीछे करने का क्या उपाय है भाई? काम से लगा दे। और अपने मोड़ा है दूध में मलाई दो, बाकी मलाई खींचो। कहीं बच्चा नंबर में आगे कब बढ़ेगा? जब अम्मा दो उपाय करेगी। अब बच्चा से बार बार कह रही सुन बाकी बातें मत आइए, अम्मा ताई की बात में नहीं मरियो, ऐसे हो जाओ। सारी जिंदगी हाय हाय करते रहे और बच्चों ने ये सीखा कि कभी भी सगे रिश्तेदारों से भी प्रेम से मत रहो। अब जे जेलेसी कहाँ नहीं हो सकती, तुम लोगों में तो नहीं होगी ना। क्या आपने मोड़ा एक नंबर से पीछे रह जाए, 2-5 नंबर से पीछे रह जाए तो कुछ बोलो थोड़ी लगा था पहले? अरे बोलो जे है वो मोह जी, मोह से दुखी है। संपत्ति से मोह घटता नहीं है, बढ़ता भी नहीं है। क्या कहते बता? एक गुरु के बारे में कहा है, उनका शिष्य राष्ट्रपति बन जाए तो अभी खुश होती। अरे हम पढ़ाओ शिष्य कलेक्टर बन गया, खुशी। अपना बेटा कलेक्टर नहीं बना कोई बात नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ बेटा कलेक्टर बन गया, खुशी होती है। लेकिन उसमें भी है दूसरे स्कूल को मोड़ा कलेक्टर का बन गया हमरे स्कूल को बन जाता। आपके समझ में आ रहा है कुछ? इसमें इसी में लिखा है बढ़िया, जब तक स्वयं पर का भेद विज्ञान नहीं होता ये मोह नहीं मिटता, ये रागादिक नहीं मिटते। अपने स्कूल में अहम कर लिया तो दूसरे स्कूल के आगे क्यों बढ़ गए? अपने बच्चों में अहम कर लिया तो जेठानी के बच्चे आगे क्यों बढ़ गए? ओहो कहाँ जाते रहे हम कितने, आप कितने अनंत अनुबंधी समझते हो? अनंत अनुबंधी दो भाइयों की शादी हो, 2 भाइयों की, बोलो भाई दोनों बहुएं अच्छी आए और दोनों को पैसा अच्छा आए तो पूरा घर खुश होने चाहिए, लेकिन नहीं हो। कल्पना करो बड़े भैया की बहू गोरी थोड़ी 19 ही है और छोटे भैया की गोरी 21 ही है, और दहेज भी छोटे को तनक ज़्यादा मिलो और बड़े को तनक कम मिलो, तो ऊपर से तो भले ही हंसत हैं लेकिन अंदर अंदर हीणत हैं। अंदर अंदर लगे जाके उचट के लग गई। कहाँ उचट के लग गई? अच्छी शादी हो गई, ऊपर से कचौरी के अंदर अंदर लगे। जी है क्या? आपको पता अनंतानुबंधी की अनंत रूप है ये। बोलो तुम्हें कितने लाख की नौकरी चाहिए? बोलो मैक्सिमम बताओ, मिनिमम भी नहीं कह रहे। बहुत बोलो, डरो नहीं है। करोड़ पक्की बात है ना। अब जाके 2 करोड़ की लग जाए, तुम्हारी 1 करोड़ की लगे तो कैसा लगेगा भाई? तुमने तो करोड़ ही मांगे थे ना। अरे जो तो कहता है पंडित जी हम वहाँ यूनिवर्सिटी से पढ़े, वहाँ स्कूल से पढ़े, हम वहाँ से पढ़े, झट अहंकार आ जाता है। मुझे तो जही गाँव को पढ़ो मोड़ा है 25 पैसा के स्कूल में, गवर्नमेंट के स्कूल में किताबें तक तो थी नहीं, हमारी किताबों से पढ़ो जो, और जाए 2 करोड़ की लग गई। अब समस्या 1 करोड़ 2 करोड़ की नहीं है, न रोटी खावेगी न कपड़ा पहनवेगी न इज्जत आबरू की है। ये मोह की प्रॉब्लम है अधिक सका। हम क्यों मजे में पता है? हम इसलिए मजे में हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हम इसलिए मजे में इस शरीर को जो मिलना है वो तो मिलना ही है। हम काहे को परेशान हुआ? तुम्हारा वजन ज़्यादा हो जाए हमें क्या दिक्कत, तुम लोग गोरो रंग हो जाए हमें क्या दिक्कत, हमसे ज़्यादा गोरे हो जाओ, हमसे ज़्यादा फला इज्जत हो जाए, तुम्हारे ज़्यादा प्रवचन चलन लगे, 50 जगह प्रवचन चले, 5 करोड़ लोग तुम्हारे फॉलोवर बन जाए, हमें क्या दिक्कत? हमसे पूछे तो हमें तो बड़ी खुशी हो कि पूरे देश में जैन शासन चल रहा है, उसमें तुमसे भी योग है, उनसे भी योग है, और हमें बढ़िया, अब हम निर्विकल्प हैं। हमें लग रहा था कैसे जैन शासन फैले, और हम तो देख के खुश हैं 5,000 लोग फैला रहे, हम आनंद में। अब हम समाधि करेंगे शांति से निर्विकल्प। जिसे वेद विज्ञान होगा उसे काहे की तकलीफ?
और नहीं तो यही लगे काय तुमने उन ब्रह्मचारियों में ठहराओ था और उन्हें 1 किलो काजू दे थे, हमें 5 काजू ना दे। मारे गए, ले काजू में निपट गए भाई साहब। नहीं हमने सुनी थी, वे आए थे, तुम आए थे, तुमने उन्हें काजू किसमें सब दे थे, हमें ऐसे निपटा था सूखे में। ये भगवान, अब समझा मैंने अधिक सका कहा है ना, ये तुम अपने अपने ढूंढना जैसे तुम आकुलित होती हो। क्या बोल रहा हूं, तो हम अरबों रुपया होए और दुकान नहीं चले और दूसरों की चले, कैसा लगत बोलो। अरबों रुपया अपने पास है, वो गरीब आदमी है, लाख रुपया है वहां पर, और अपनी दुकान नहीं चल रही, बाकी अच्छी चल रही। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा हो? सम्यक दर्शन से बोलो इधर से। हमने कहानी लिखी है, बहुत आनंद है, अपन पे पैसे की कमी नहीं है, अच्छी है। 4-6 घंटा मिल गए, स्वाध्याय कर रहे, वेद विज्ञान कर रहे, अंतिम भाव है, अंतिम दुकान है, जावी बंद हो जाए तो और छुट्टी हो। कहाँ कर्म के उदय की लीला के हम शिकार बन रहे, हम 3 लोग के नाथ, और ये पुण्य की चाकरी करने पड़ रही। बहुत बढ़िया, ले जाओ, बहुत बढ़िया। एक आध ग्राहक आया था भाई और कह तुम भी वहीं से ले जाओ, हम पे क्या कमी है। लेकिन आपको जब तक इतनी समझ नहीं होगी, सही बताना क्या बीतेगी दूसरों की ग्राहकी देख देख के। अब बताओ तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों होना चाहिए। अब एक चीज और बताने की बात थी ना तुमसे, कुछ भूल तो गए, क्या कहना चाह रहे थे। देखता हूँ टाइम तो हो गया, हो रहा है अभी ना। चलो ये देखो मिल गए हमें, पेज नंबर 309 देखो। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। 309 पेज मिला। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। ठीक। अब एक जो चीज निकालो, बढ़िया प्रकरण है। अच्छा ऐसे दिमाग में जो आ जाए सो आ जाए। 320 निकालो, देखते हैं, बहुत सारी चीजें केवे के लाजे तो। 320 देखो 320 है भाई, ऊपर देखो, हमारे में ऊपर ही ऊपर है। इस प्रकार उसको भी सप्त तत्व का सिद्धांत पाया जाता है। सप्त तत्व का सिद्धांत किसको पाया जाता है? अन्य जो जीव ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं। मैं पहले ही समझा देता हूँ आपको। टोटम जी ने ये प्रश्न खड़े किए हैं कि जिसको 7 तत्व का विचार भी ना हो, उसे भी 7 तत्व की श्रद्धा है। वो ज्यादा पंडिताई नहीं जानता तो भी 7 तत्व की श्रद्धा, ये समझाना चाह रहे है ना। हम 7 तत्व के बारे में बहुत पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। कल सुबह इसकी चर्चा में विस्तार से करूंगा, बहुत विस्तार से करना चाह रहा हूँ, क्यों अपने लिमिटेड टाइम है तो ज़्यादा पढ़ाऊंगा। देखो तो यहाँ 320 पे देखो, यदि ऐसा श्रद्धा ना हो तो ये प्रकरण इसके नीचे वही कहते हैं, पढ़ लेना ये पूरा प्रकरण। यदि जीव अजीव की जाति ना जानकर आपा पर को ना पहचाने तो पर में राग आदि कैसे ना करे। पर को स्वयं मानेगा तो पर में अहम क्यों ना करे, राग द्वेष क्यों ना करे। ये रसोई मैंने बनाई है, मेरा काम है, और कोई इसकी बुराई करे तो उससे द्वेष। फोकट में बुराई करते, हमने बनाई, ये तो मिर्ची लग गई। देखो कितनी आबाद है, अपनी बनाई रसोई में अपना कर्तव्य है, तो आपा पर का भेद विज्ञान नहीं हो। लेकिन मतलब पढ़ो, यदि जीव अजीव की जाति ना जानकर, वजन देना चाह रहा हूं, जाति ना जानकर आपा पर को ना पहचाने, आपा ऊपर। अब कह तो बहुत है हमें, कल देखो अपन कोशिश करेंगे समझावे की। 7 तत्व की चर्चा बहुत होती है, इसलिए हम ज्यादा विस्तार में से पढ़ के नहीं सुना रहे। पर माने पर्याय तक लिया है, और ये शरीर भी पर और मोक्ष की पर्याय भी पर। आपा पर का श्रद्धा नहीं हो तो मोक्ष के नाम पर आनंद तो क्यों ना हो, और बंद में परपना ना लगे तो दुखी क्यों ना हो, तो होगा। हमने करा, हमने मोह राग देश की, तो दोनों जगह से घटाना। अब ये स्थूल घटाता हूं, देखो जीव अजीव की जाति ना जानकर, इन्होंने आगे सब में लिखा बहुत अच्छा। जिस प्रकार शरीर में अहम बुद्धि थी, वैसे ही अपने में अहम बुद्धि आ जाए, ऐसा शब्द लिखा है।
जैसे पर में पर बुद्धि होती है, ऐसे देहादिक में पर बुद्धि नहीं आ जाए तब तक अभ्यास करना। ये पढ़ना इसमें से है ना, मिल जाएगा आपको फिर से। क्यों? राग आदि को ना पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे, ये इस पे मुझे वजन डालना है। वो राग आदि का त्याग क्यों करना चाहेगा? थोड़ी सरल भाषा में बोलो, वो जेलेसी कैसे छोड़ेगा? अच्छा लग रहा है। दूसरों की ग्राहकी ज्यादा चल रही है, अपनी दुकान में नहीं चल रही, तो अपना पना अपनी दुकान में अजीब, और जीव अजीब का भेद विज्ञान है नहीं। मैं आत्मा हूँ, जीव, शरीर अजीब, दुकान अजीब, एक तुम्हें जीव अजीब का भेद विज्ञान नहीं है, तो राग आदि क्यों घटाना चाहेगा? राग आदि माने देश क्यों घटाना चाहेगा? सही बताओ, तुम कितना द्वेष करो कि उसकी दुकान बंद हो जाए? पूछ रहे हैं हम, कितनी हाय हाय दें कि जेठानी के मोड़ा के ज्यादा नंबर नहीं आए? बोलो, दो बातें बताए नहीं, ऐसे सब लगाना। जीव अजीब की जाति का भेद विज्ञान किए बिना राग आदि मिटाने का सिद्धांत कैसे होगा? और तुम पढ़ते तो खूब जीव 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 अजीब अजीब अजीब, आश्रम बंद हे। कौन सा आश्रम बंद है? बोलो बोलो, कौन सा आश्रम बंद है? करण चाह रहे बोलो। संबंधिना उपाधि मोक्ष परम उपाधि सर्वथा आश्रय करने योग्य ध्रुव उपाधि। बातों के जमा खर्च हो रहे हैं। मैं कल पढ़ के सुनाऊंगा, इसमें से पढ़ के आ जाओ तो और आनंद आएगा आपको। पढ़ के आओगे तो अभी मैं जान रहा हूँ आपके चेहरे पे वो मजा नहीं आ रहा है। आज तो आप मजबूरी में आए, हमसे तो ये कह रहे थे भाई साहब गर्मी में मत करो, हमें ऐसे आने पड़ेगा इतनी गर्मी में। आए देखो 90% तो आए गए, अपन भी आ गए। क्या गर्मी लग रही, इतना अच्छा कूलर लगो, देखो कितना बढ़िया कूलर है, देखो हमसे ज्यादा हवा तुम्हें लग रही, देखो कितने चेल रहे हो। फ्री फंड को कूलर है, बताओ अच्छा का। अब उपयोग लगा स्वयं आपा पर को जाने बिना, बता पत्नी राग क्यों मिटाना चाहेगा? तुम कह रहे हे है, कहाँ हे बता? इसीलिए हम वचनों में तो कहते हैं हे है, लेकिन ईमानदारी से श्रद्धा में हम हे करना चाहते, और हम बेसब कारण बनाए रखना चाहते जिससे बढ़िया दुकान मकान पत्नी बच्चे और शरीर मस्त रहे। आप कहो तो पारसनाथ की पूजा कर लेंगे, आप कहो तो बड़े बाबा कुंडलपुर वाले बाबा की मन्नत कर लेंगे, पूजा जो आप कहो कर देंगे, हम कोई दिक्कत क्यों? हम का जा रहा, आप देखना टटोल के देखना, मैं गलत कह रहा हूं तो शाबाश, मुझे बड़ी खुशी होगी मैं गलत कह रहा हूं। दमुए के मामले में होना चाहिए, मुँह का दमन करे उसका नाम दमोह। ताली बजा क्या हुई है? ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा मतलब पहचाना तो पढ़ते तो है, टारगेट नहीं होता। देखो एक दिन की छुट्टी मिलती है या नहीं भी मिलती, 8वीं 7वीं की परीक्षा 5वीं परीक्षा रोज रोज हो जाती है, आज गणित को कल अंग्रेजी, ऐसे ऐसे गैप नहीं मिलता। जो लड़का साल भर में गणित नहीं पढ़ पाता वो एक दिन में कैसे पढ़ लेता? बता, साल भर में जो पूरी एक पढ़ाई नहीं कर पाता और परीक्षा के 1-2 दिन के गैप में इतनी मोटी मोटी किताब पूरी तैयार कर ले, क्योंकि उस समय टारगेट है। हम फिर कह रहे आज हमारी पढ़ाई का टारगेट है, इसलिए हम 100 ग्रंथ पढ़ लेंगे, 200 पढ़ लेंगे, 500 पढ़ लेंगे। 600 का टारगेट था, 600 कर लेंगे। अहंकार का, अब पंडित जी का जाने, हमने तो पढ़े धवला। अब जो धवला पढ़वे से ही तुम सम्यक दर्शन नहीं ले सके। कहा तुम्हें हर वे लगा, कहो पंडित जी तुमने धवला पढ़ी? कहो नहीं पढ़ी। और ये तुम तो द्रगुण पर्याय ही जानत, बस द्रगुण पर्याय तो हमने बचपन में ही सीख लेते हैं, जैसे छोटा आ अनार को, बड़ो आ आम को, यहाँ से द्रगुण पर्याय वे तो हमने कब के पढ़ के फेंक दे। अब बे से द्रगुण पर्याय काम के थे, बे तो गए जाने कहाँ, वो धवला जी अटक गए गले में। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने जो 600 टारगेट हो तो बड़ा मुश्किल। अब सोचो भैया मोह को टारगेट करना है, सुखी होना है, सुखी, पैसा घटे या बढ़े, अब कहीं ना कहीं कल्पना तोड़नी पड़ेगी। हम कह रहे बढ़ जाने पर भी हमें क्या मिलता है, घट जाए तो हम लोग का ले जाए। ऐसा नहीं है, तुम ये सोचना हम तुम्हें उपदेश दे रहे, कहीं ना कहीं घूम फिर कर पुण्य पाप के उदय हमारे साथ भी होती है। सम्य शिखर जी हमसे भी जुड़ गया, संस्था हमसे भी जुड़ गई, लेकिन उसकी उन्नति में हमें अपनी उन्नति नहीं लगती। एक आदमी ना आए, एक पैसा ना आए, सब चलो जाए,
हमने बिल्कुल तैयारी करके रखी है। ये पुद्गल का परिणमन तो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। आज मिटे कल मिटे, हमारी उनकी बला, हम नहीं रोएंगे। इसीलिए हमने पंच कल्याण में कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे उल्टे प्रयास तो करे। लोग नहीं आए। हाँ, लोग आइयो मत ही भाई, क्या जगह नहीं है हमारे से, न हमारे पास कार्य करता है कोई, है ही नहीं। मैंने तो ये सोचा था हम 50 लोग मंदिर में, इतने बड़ा मंदिर हम आओ जितना तुम आओ, नेक थोड़ा बड़ो ये बस सब हम यही में खड़े होकर 50 लोग विधान कर लेंगे। 3 प्रतिमा यहाँ विराजमान हो गई, छुट्टी हो गई। अपन ने कहा करने, कहा अपन खर्चा करो, हमने कछु खर्चा नहीं करा। सब ले आए बढ़िया बढ़िया, ऐसे बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े कलश, पंडित जी अभिषेक के कलश, फला के कलश। मैंने भैया वापस करो, हमें तो 25-25 रुपये वाले कलश चाहिए, इतने से तांबे के छोटे छोटे, ये नहीं चाहिए 21,000 51,000 11,000। हमें ये कलश नहीं चाहिए। काय बामे 21,000 को कलश, ना तुम्हारे काम को ना हमारे काम को, दर्द बामे 100 केस में ले जाके, कछु काम के नहीं। और जो 25 रुपये कलश तांबे को गांव वालों में बांट दे, खत्म हो गई। स्टॉक में कच्चू सामान नहीं रखो हमने, कोई खराब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब हमारे तो हार फूल माला काम नहीं, आज भी मुकुट फुकुट हमने सबरे के सबरे दूसरे पंच कल्याण वालों में दे दे, तुम ले जाओ। हमारे क्या काम की, हमारे तो भैया संयम ही राजा हाथ संयम करने कौन है, मुकुट कौन है, हार कछु नहीं। मैंने ऐसी एक भी आइटम नहीं है सोने चांदी को जी वो कुछ भी जिससे हमें रात को नींद ना आए। 4-5 महीना हुआ, कितने महीना हुआ पंच कल्याण का, अब तक तालो नहीं लगा। और बिल्कुल पूरी भावना है कि 18,500 बस वहाँ में तालो ना लगाना पड़ा। अरे भगवान के संवत्सरण में तालो काहे लगा। हमने इनसे कही रात के कोई बाई दे चोर ही आ जाए तो भाई स्वागत करिए, आओ आओ भाई आओ बैठ, भगवान को संवत्सरण बोलो क्या चाहिए, जो ले जा दे दियो, प्रेम से दे दियो। भैया शुद्ध कपड़े पहन के उठा लियो, भगवान तुम्हें चाहिए ले जाओ, लड़ियो झगड़ियो नहीं, खून खच्चर नहीं करने अपन। और इसीलिए हमें CCTV नहीं लगाओ, कागो पर CCTV पीछे घूमत रहो, कागो पुलिस थाने जाओ। अरे ऐसा काम करो जहाँ में अपने बोलता ना हो। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा। अब मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, तुम जैसे हम ब्रह्मचारी इसलिए नहीं, हमारे निमित्त से भी करोड़ों इकट्ठे हो सके, और हम भी बड़े मान से हमारे निमित्त से करोड़ों नहीं इकट्ठे हो। कहा जाना तुम बम्बई फोन करे तो आ जाए ब्याह, नहीं भैया हमने ऐसे आदमी नहीं ढूंढे। एक सीट ना मिले तो अभी हमारा आनंद नहीं जाए, और 100 इंद्र आके भी प्रणाम करें तो हमारा आनंद बढ़ नहीं जाए। क्यों? क्योंकि मोक्ष होने पर भी मेरे ध्रुव में वृद्धि नहीं होती, और निगोद में मेरा कुछ घटा नहीं, कोई से राग देश नहीं। ये मोह को मारा हमने, ये मोह को मारा। अब तुम सोचो अपने प्रैक्टिकल, हम फिर कह रहे बहुत सोच, अभी तुम्हें बहुत सिंपल प्रवचन लग रहे होंगे, और हमारे हिसाब से बहुत जरूरी है। अभी हम अपनी मॉडी है धर्मात्मा लड़का नहीं देखेंगे, ये सो देखेंगे वो NRI है, वो अमेरिका में है, 50 करोड़ को तो पे किया जाएगा, और इतना लूट पाट को धंधो इतना बढ़ गया, फोन पे ही सब मिला दी गड़बड़ सड़बड़। बड़े बड़े मंत्री से फोन है, बाकी बड़ी पहुंच है, बहुत ही पहुंच है। हमें जो लग रहा कि वो सांप सीढ़ी में सांप के मुंह में है, हमें लगा, तुम्हें लग रहा नहीं लग रहा, तुम तो कह रहे हमारी मॉडी सुख में गई, और हमें जो लग रही बेचारी मॉडी को भाग्य थे कि अंतिम स्त्री भाव होता उसका, धर्मात्मा के साथ होती तो वो सीढ़ी पे चढ़ी होती तो स्त्री भाव का अभाव करती। और तुम सोच रहे हो पापी व्यक्ति जो बीड़ी सिगरेट पी रहा, तंबाकू खा रहा, वो कौन जाति कहाँ, उनके मोड़ा मोड़ी कहाँ संस्कार, हमारी सोच अलग है। अब तुम सोचना, तुम्हें गणित बता दिया। मिथ्या दृष्टि उद्यम करे सो विपरीत ही करे, और सम्यक दृष्टि उद्यम करे तो सीधा ही करे। अब तुम इतने में अनुमान लगाना क्या क्या कहाँ घटेंगे या संख्यात में, जितने उपाय करे सो विपरीत करता है। बस विचारना। ओम नमः।